तो होगा, सुना है। पढ़ने के लिए चुना नहीं होगा आपने, सुना तो है। पढ़ाने वाला कोई नहीं आपका कहना है। पढ़ाने वाले भी बहुत दुर्लभता से मिलते हैं, और फिर गुरुमुख से सुनने को मिले तो और बड़ा। प्रवचन सार, समय सार, अष्टपाहुड, नियम सार, पंचास्तिकाय, वार्षानुवेक्षा। अब इन सभी ग्रंथों का सार निकाल करके निचोड़ रूप में आचार्य प्रवर गुरुवर आचार्य श्री ने सार सार नवनीत आप सबके समक्ष रखा है। कुंद कुंद का कुंदन ये ग्रंथ स्वाध्याय के रूप में चातुर्मास से प्रारंभ किया गया है और उसका स्वाध्याय चल रहा है। आप सबको भी उसी ग्रंथ के सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप पृष्ठ नंबर 76 निकालें, गाथा नंबर 77, पेज नंबर 76 और गाथा नंबर 77। अभी जो गाथा आपके सामने आ रही है ये पंचास्तिकाय ग्रंथ की 152वें नंबर की गाथा है। आप सबने यदि स्वाध्याय किया हो तो आपको ख्याल आएगा। पंचास्तिकाय ग्रंथ सुना तो होगा, सुना है। पढ़ने के लिए चुना नहीं होगा आपने, सुना तो है। पढ़ाने वाला कोई नहीं आपका कहना है। पढ़ाने वाले भी बहुत दुर्लभता से मिलते हैं, और फिर गुरुमुख से सुनने को मिले तो और बड़ा सौभाग्य है। ध्यान का फल तथा स्वामी शीर्षक क्या है? ध्यान का फल तथा स्वामी। ध्यान किसे कहते हैं? मन की एकाग्रता का नाम ध्यान है। क्या? मन की एकाग्रता का नाम ध्यान है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, तत्व सूत्र में परिभाषा दी, छोटी सी परिभाषा है, पकड़ के रखना पड़ेगी। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, अपने विचारों की जो एकाग्रता होती है उसका नाम ध्यान है। विचारों में बिखराव हो तो ज्ञान तो बढ़ सकता है पर पावर नहीं आएगा। विचारों के विस्तार में ज्ञान बढ़ता है पर शक्ति नहीं आती है। शक्ति कब आती है? जब हम विचारों को केंद्रित करते हैं, स्थिर करते हैं, एकाग्र करते हैं। एकाग्र करते क्या? किसी एक विषय पर उसको अग्र कर देना, उसी पर केंद्रित कर देना। ये एकाग्रता से काम करो। एकाग्रता से काम करो का मतलब है कि ध्यान दे करके काम करो। सुनने में और ध्यान से सुनने में अंतर है कि नहीं है? पढ़ने में और ध्यान से पढ़ने में अंतर है कि नहीं है? कुछ कार्य करने में और ध्यानपूर्वक कार्य करने में अंतर है कि नहीं? नोट गिनने में और ध्यान से नोट गिनने में अंतर है कि नहीं है? बड़ा अंतर है। ध्यान से कार्य करने में एकाग्रता बनती है।
और एकाग्रता से किया गया कार्य ही ध्यान कहलाता है। अब ये ध्यान तुम्हारा संसार के रूप में भी हो सकता है और ये ध्यान तुम्हारा परमार्थ के रूप में भी हो सकता है। ये धुन के पक्के रहते हैं। तो जैसे वैज्ञानिक अपने लक्ष्य में समर्पित रहता है, ऐसे ही साधक अपने लक्ष्य में भी समर्पित रहता है। हाँ, अगर अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो साधना में व्यवधान आएगा। मुनि धर्म साधना का धर्म है, प्रभावना का धर्म नंबर 2 पर है। अपना धर्म है पहले नंबर पर, दूसरे के लिए दूसरे नंबर पर। दूसरे का कल्याण नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ होना चाहिए, सबका होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले किसका होना चाहिए? संसार में सबसे ज्यादा स्वार्थी यदि कोई धर्म है तो जैन धर्म। क्या कहता है भैया? पहले अपना लोटा, पहले अपना पेट। कहां से शुरू हो रहा? पहले अपना करो। आद हिदम का दब्बम, पहले आत्मा का हित करो, दूसरे का भी हित करो। आत्महित और परहित में किसे अच्छे से करो? तो कहते हैं पहले अपना हित अच्छे से कर लो, फिर इसके साथ में सभी के कल्याण की भावना भी रखो। सभी के कल्याण का भाव भी होना चाहिए, लेकिन सभी के कल्याण में और अपने कल्याण में महत्व किसको दें? तो भैया महत्व तो फिर परमार्थ में अपने को ही देना पड़ेगा। इतना स्वार्थी है क्या? हाँ, स्वार्थी का अर्थ क्या होता? स्वार्थी, स्व का ही जिसमें प्रयोजन विशेष बनता है वो स्वार्थी। ये परमार्थ के रूप में है, संसार का स्वार्थ अलग होता है। तो ध्यान में मन की एकाग्रता। जब मैं स्कूल की पढ़ाई करता था घर में रह के, तो मुझे एक ऐसा कांच मिला, उसको पकड़ना पड़ता था। अब उससे क्या करते थे? देखो देखो मेरे पास जादू है। क्या जादू है तुम्हारे पास? सब बच्चे इधर आओ, इधर बैठो, इधर आओ बैठो। क्या है? देखो अभी मैं कागज को जलाता हूं, बिना माचिस के मैं कागज को जलाऊंगा। कैसे जलाओगे कागज को? देखो अभी बताता हूं मैं। और कागज के टुकड़ों को रख लिया, सूर्य के प्रकाश में उसे किया। अब उसमें आग कब उत्पन्न होगी? जब सूरज के प्रकाश को उस कांच पर केंद्रित करके एक छोटा सा बारीक सा पॉइंट बनाएंगे। ऐसा रहता ना, बिखरा बिखरा हो ना, तो उसमें नहीं होता। उसमें फिर ऐसा ऐसा करके देखो। अब देखो देखो, अब जब उसका पूरा का पूरा प्रकाश एकाग्र होकर के उसकी सारी किरणें तीव्र ऊष्मा के साथ उससे पारदर्शी होकर के जाती हैं, तो कागज में धीरे धीरे क्या हो जाता? आग उत्पन्न हो जाती। कांच कांच है, आप यूं करते रहो कुछ नहीं होगा। आपको यदि किसी को जलन पैदा करना है तो ऐसा कुछ ऐसा करके धीरे से ऐसा करो, एकदम उसको लगेगा अरे ये क्या, कहां से आ गया, और आप धीरे से अपने जेब में रख लो। जादू ही हमारे पास। तो उस कांच ने आग उत्पन्न कब कर दी? अभी धूप की किरणें पड़ रही, कुछ नहीं जल रहा, लेकिन इतनी ही धूप की किरणों में उस कांच का सहारा लेकर के हम कागज को जला सकते हैं। ये कब हुआ? जब प्रकाश और उसकी ऊष्मा केंद्रित हुई, एकाग्र हुई, तब उसमें आग उत्पन्न हुई। ध्यान क्या है? ध्यान कर्मों को जलाता है। ध्यान क्या करता है?
ध्यान कर्मों को नष्ट करता है। ध्यान को अग्नि की उपमा दी गई है। ध्यान को किसकी उपमा दी गई है? अग्नि की। मैं आपको बताता हूं, प्रयोग किए हैं हमारे गुरुवर, इस प्रयोग में सिद्ध हैं। दिसंबर जनवरी की तीव्र ठंड भी क्यों ना हो, कुछ आसनें ऐसी होती हैं और आसनों के साथ मन के विचार, मन की एकाग्रता, उस तरह का चिंतन ऐसा होता है कि उस ठंड में खुले में बैठने पर भी आपको पसीना आ सकता है। हाँ, ये साधना है, वो आसन है। गुरुवर ने खुद इसका प्रयोग बताया है, खुद साक्षात मैं स्वयं साक्षी हूं उसका। आचार्य ने अभ्यास किया, खुले में भी, जनवरी की ठंड में भी, रात में भी, बाहर भी बैठा है कोई, अगर उसको वो साधना आती है और वो उस साधना का अभ्यास करता है, उस आसन के साथ में वैसा विचार करे, चिंतन करे, तो उसको ऊष्मा के साथ पसीना भी आ सकता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में ये सब पद्धतियां लिखी हैं। योगी को कैसी कैसी साधना करते हैं योगी जन, और अग्नि धारणा, वायु धारणा, ये सब धारणाएं कैसे होती हैं आत्म तत्व के लिए। तो ये सब कर्मों को कौन जलाता है? कर्म के ईंधन को ध्यान की अग्नि जलाती है। कौन सी अग्नि? शरीर को जलाने वाली अग्नि अलग है। इस अग्नि में आप शरीर को जला सकते हो, लेकिन इस अग्नि में कर्मों को नहीं जला सकते। कर्मों को जलाने के लिए कौन सी अग्नि चाहिए? कर्मों को जलाने के लिए ध्यान की अग्नि चाहिए। ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। वैज्ञानिक जड़ पदार्थ की खोज में ध्यानी बनता है, एकाग्र होता है, और परम वैज्ञानिक वीतरागता के जड़ने जीवन की खोज में वैज्ञानिक बनते हैं। वो पदार्थों की खोज में जाता है, ये परमार्थ की खोज में जाता है। परिणाम उसे भी मिलता है, परिणाम इसे भी मिलता है। उसके परिणाम में प्रसिद्धि मिलेगी, उसको यश मिलेगा, धन वैभव मिलेगा, नाम बढ़ेगा। संसार के ही कारण है। यहां पर प्रसिद्धि मिलेगी कोई पता नहीं, नाम होगा कोई पता नहीं, 2 4 10 तुम्हारे साथ लगेंगे कोई पता नहीं, लेकिन परमार्थ की प्राप्ति होगी, कल्याण की प्राप्ति होगी। ऐसे ध्यान की यहां पर चर्चा प्रारंभ हो रही है। ध्यान का फल तथा स्वामी। अगर कोई योगी साधक ध्यान कर रहा है तो उसका फल क्या हो सकता है? और फिर उस ध्यान को करने वाला कौन हो सकता है? मन तो अपने अपने विषयों में सभी का एकाग्र होता है, सभी का एकाग्र होता है। आपका मन किसी में लग जाए, आप बाकी भूल जाओगे। हर व्यक्ति अपने अपने विषय के अनुसार एकाग्रता को प्राप्त करता है, लेकिन बंधुओं, ये बाहर की एकाग्रता हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। विद्यार्थी अगर एकाग्रता से पढ़ाई ना करे तो रिजल्ट उसका 0 आ जाएगा। भले वो हीरो बना घूमता रहे, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। और वाकई में जो जितने ज्यादा ये दिखते हैं ना, उनकी उतनी योग्यता नहीं होती है। योग्यता को हमें दिखाना नहीं पड़ता, योग्यता दिखती है। और जितना
दिखावट का संसार है, वो दिखाऊ है लेकिन जीवन में टिकाऊ नहीं है। क्या? जीवन में टिकाऊ नहीं है। योग्यता दिखाना नहीं पड़ती, योग्यता खुद दिखती है। योग्यता का आकलन करने की तुम्हारे पास क्षमता हो तो तुम्हें उपलब्ध होगा कुछ। और आपने देखो, आजकल शादी विवाह होते हैं, कुंडलियां मिलाते हैं। आपने केवल कागज पढ़ लिया, या आपने जो तुम्हारे क्या क्या चलते हैं सिस्टम आजकल के, व्हाट्सएप तो बहुत अब छोटा हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, परीक्षा का समय आया, मम्मी पापा ने कहा बच्चा बेटा पढ़ाई करो, कर तो रहा हूँ। कौन सी किताब पढ़ रहे हो, कौन सी बुक पढ़ रहे हो? तो कहता फेसबुक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहा है? बुक तो है ना उसमें। अरे उस फेसबुक को पढ़ोगे तो फेस तुम्हारा बिगड़ जाएगा, समझना, ध्यान रखना। हाँ, क्या है, इन सब में जो परिचय आते हैं सही भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े धोखे भी हो जाते हैं, पता ही नहीं। कागज पर कंपनियां बनी रहती, कागज पर कारखाने खुले रहते हैं, कागज पर सब चलता रहता, और जमीन में हकीकत सच्चाई कुछ नहीं रहती। इसलिए व्यक्ति की योग्यता को पहचानने के लिए अपने पास आकलन भी तो होना चाहिए। सौंदर्य प्रसाधन का आकर्षण थोड़ी देर का है, और उसके जीवन व्यवहार की सुंदरता वो एक अलग मायना रखती है। बंधुओं, इस गाथा को आप सभी को सुनना है, समझना है, उच्चारण आपके लिए कराया जाएगा, लेकिन ध्यान से आप सभी को करना है। चलिएगा। उच्चारण समग्रम ध्यानम नो अन्नद्रव्य संयुक्तम जायदि निज्जर हेतु स्वभाव सहित साधुस।